हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इससे पहले जो है हमने इससे पहले जो है हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद हमने कन्वेंशनल करंट क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो ये सारी एक कनेक्टिंग लिंक्स है। इसके बाद जो है हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप जब ये पूरा आपके टॉपिक्स खत्म कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब ये सारे जितने माउंटेन्स बिल्डिंग्स जो है आपका जो फॉर्मेशंस ऑफ माउंटेन्स हो गया, हमारा वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, कितने टाइप्स ऑफ आपके वॉल्केनोज होते हैं, क्यों आपके प्लेट्यूज जो हैं वो हमारे जो डेकन प्लेट्यू है या फिर जो आपके जो प्लेट्यूज है, ठीक है, वो प्लेट्यूज जो है आपका किस तरीके से फॉर्म होते हैं, आपका फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनोज कहाँ होता है, हॉटस्पॉट क्या होते हैं। तो ये काफ़ी ये जो है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, इसने जो है आपका मेजोरिटी में आपके जो है जैसे माउंटेन्स बिल्डिंग हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, आपके वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, ठीक है, इनको ये जो है काफ़ी जो है आपका जो है ये प्रूफ कर देता है, ये बता एक्सप्लेन करता है कैसे बना। बट इसका जो एक ड्रॉबैक होता है वो होता है हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट क्या होता है वो हम आगे जो है ग्रेजुअली हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, गिवन बाय हैरी हेस। तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सी फ्लोर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो जैसे आपको समझ आ ही रहा होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो क्या है कि हम जो देखिए जैसे कि ये आपकी ओशेनिक क्रस्ट है। अभी हम इसको प्लेट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तक जो है हमने प्लेट जो है आपका जो है अभी तक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट नहीं आया। अभी तक जो है लिथोस्फेयर या क्रस्टल कॉन्टिनेंट और ओशेनिक क्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ओशेनिक क्रस्ट हो गई। तो अब देखिए कि जब मान लिया अगर ये पूरी एक प्लेट है, यहाँ पर हम ये मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फेयर हमने पढ़ा था। एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो हमारा क्या है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल हो जाता है। क्रस्ट और अपर मेंटल वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्रस्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हमारा मैग्मा फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर जो है आपका मेंटल में मैग्मा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका राइज करेगा, ठीक है। कन्वेक्शन बेल्ट जो मैंने करंट मैंने आपको बताया था, अभी अगर ये ऊपर राइज करेगा, ठीक है। अगर ये अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी ओशन जो क्रस्ट होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है, ये कंपैरेटिवली आपकी जो है थिनर होती है, पतली होती है आपकी जो है जो आपके क्रस्ट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, तो ये आपकी थिनर पतली होने के कारण जो है ये कंपैरेटिवली इसको ब्रेक करना ईजी होता है। तो जब ये आप यहाँ से अगर ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ आपका मैग्मा इरप्शंस होगा, यहाँ से मैग्मा इरप्शंस होगा, ठीक है। तो ये आपका अब ये जो है अगर ये पूरा आपका वाटर है, ये हमारे लैंड मासेस हैं, ये लैंड मासेस अगर हमारे ये हो गए, या फिर ये आप एक कॉन्टिनेंट इसको बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंट, ये आपका कॉन्टिनेंट्स हो गया और ये हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो आप देखिए जब ये आपका ये सर्कुलेट करेगा, अगर आप इसको इस तरीके से पूरा हम डायग्राम ले लेते हैं पूरा, तो ये आपका ये मैंने अभी आपको बताया कि ये ओशन क्रस्ट है, तो यहाँ पर पूरा क्या होगा, वाटर होगा, ये पूरा वाटर, ये पूरा ओशन से ओशनिक प्लेट की बात करी जा रही है, तो ये पूरा आपका जो है वाटर से होगा। तो अब जब ये आपका मैग्मा ऊपर राइज करेगा, तो ये आपका कन्वेंशनल सेल्स बनेंगे, कन्वेक्टिव सेल्स आपके इस तरीके से बनेंगे, ठीक है, ये आपका। और अगर ये इतना ज़्यादा वॉलेंटली ऊपर जा रहा है तो ये इसको ब्रेक करके क्या है, यहाँ पर ये आपका सॉलिडिफाइड होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओशन है ये क्या है आपका, ये सियाल है, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ के सीमा है, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम कंपैरेटिवली हैवी एलिमेंट्स हो गए, ये हमारा सियाल हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, सियाल हो गया, ये भी हमारा सियाल हो गया। तो ये जब आपका
इसमें क्या होता है कि जब आपका देखिए ये यहाँ पर क्या है, थिकनेस कम है, यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली डेप्थ इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या है, ज़्यादा जो मैग्मा यहाँ से इरप्ट होगा वो ज़्यादा आपका हॉट होगा, और जो भी चीज़ ज़्यादा हॉट होती है उसकी फ्लूइडिटी, मतलब बहने की जो क्षमता होती है वो उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो उसकी फ्लूइडिटी या उसकी बोलते हैं विस्कोसिटी जिसे बोलते हैं, वो आपकी डिक्रीज। विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन आप करिए वाटर को और हनी को, अगर आप कंपेयर करते हैं तो हनी जो है, हनी को अगर आप किसी सरफेस में डालेंगे उसके तो वो बहुत हल्के हल्के आपका फ्लो करेगा, बट यही आपका वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह या फिर आप मिल्क कुछ भी हल्की चीज़ अगर यहाँ डालते हैं, अगर किसी सरफेस में डालेंगे उसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो वो क्या है, आपका एकदम बह जाएगा। तो वो होता है विस्कोसिटी, गाढ़ापन जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जब ये अब यहाँ पर वाटर है, अगर यहाँ पर ये क्योंकि वाटर है तो ये जल्दी ठंडा होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये आपके माउंट्स वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जैसे हमने देखा, तो इसमें क्या है, तो ये जो है ब्रेक करेगा, ये लेयर्स को इसको ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक करेगा तो ये क्या है, आपकी स्प्रेडिंग होगी, ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज डाइवर्ज हो रही है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3 टाइप्स ऑफ आपकी प्लेट्स अगर हमने पढ़ी है, अगर ये 2 प्लेट्स है, ठीक है, ये डाइवर्ज हो रही है। ये अगर आप इसको ओशन ओशन क्रस्ट बोलेंगे, अगर ये डाइवर्ज हो रही है तो बीच का क्या है, यहाँ से आपका मैग्मा निकल रहा है, आपका मैग्मा निकल रहा है, सॉलिडिफाइड हो रहा है, और यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रही है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये यहाँ पर क्या है, फिर कंस्ट्रक्टिव जो आपके हमारा जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वो कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका क्रस्ट बन रहा है, यहाँ पर आपका ओशनिक क्रस्ट जो है वो बन रहा है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इसको बाउंड्री बोलते हैं। अभी हम इसको बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में, बट यहाँ पर अब देखिए, ये जो बेल्ट है, ये जो आपका ओशनिक क्रस्ट है, ये आपका, क्योंकि ये हैवी होती है, ओशनिक क्रस्ट हमारी हैवी होती है, तो ये आपका जो सबडक्ट होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगा, अभी नीचे जाएगा तो मेल्ट, ये हमने पढ़ा था, अराउंड 80 किलोमीटर तक क्या है, हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, और ये मेल्ट करके क्या है, मैग्मा फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम इधर, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका जो आपका डाइवर्जन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज मतलब होगा, और यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है, जैसे ये आपका ओशन एंड कॉन्टिनेंट जो है, आपका ओशन कॉन्टिनेंटल, जहाँ पर आपको कॉलिजन्स होगा। अब मान लें ये एक प्लेट है, ये आपकी ओशंस, ये मैं आपकी जो है ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, ये ओशंस हो गई। तो अब अगर ये आपस में इस तरीके से आएंगी, ठीक है, अगर ये आपस में इस तरीके से आ रही है, तो मैंने अभी बताया आपको कि ओशन फ्लोर क्या होता है, ओशन की जो आपकी क्रस्ट है वो ज़्यादा हैवी होगी, तो हैवी चीज़ हमेशा जो है नीचे बैठती है, तो वो आपका इसके नीचे जाएगी, और जैसे ही नीचे जाएगी, अब अराउंड 80 किलोमीटर के बाद आके ये क्या है, आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो ये मेल्ट होगी, और वही चीज़ जो है आपका मैग्मा में, क्योंकि हम एस्थेनोस्फेयर की बात कर रहे हैं, एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, आपका क्रस्टल एरिया एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, तो 80 किलोमीटर के नीचे जाके वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, वही चीज़ आपका मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सिर्फ आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, और जो नेक्स्ट हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ेंगे उसमें जो हम यहाँ पर आपका क्या बोल रहे हैं, ये हम इसको ओशनिक क्रस्ट बोल रहे हैं या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल रहे हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया, ये बोला कि सबडक्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ मैग्मा फॉर्म हो रहा है, बट जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर जब ये नीचे सबडक्ट होती है, तो यही मैग्मा क्या है, यहाँ पर जो आपके माउंटेन्स, अब देखिए जैसे कि, चलिए पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी सेल्स इस तरीके से जो है कन्वेक्टिव सेल्स आपकी डेवलप हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये हो गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो इसका जो है हमें कैसे पता चला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ये इसको बोला जाता है मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस, तो मिड ओशनिक रिजेस जो है, मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में कैसे पता चला, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जो है ओशन एक्सप्लोरेशन हो रहा था, तो उस समय उससे पहले ये समझा जाता था कि जो हमारे उससे पहले ये समझा जाता था कि जनरली, देखिए उससे पहले ये समझा जाता था कि अगर सपोज ये एक लैंड मास है, ये मान लिया एक लैंड मास है, और ये एक दूसरा लैंड मास है, तो इनके बीच में क्या है, ये आपका ओशन बेसिन हो गया, ओशंस हो गया, तो इसके बीच में क्या है, ये वाटर है, और ये आपका इस तरीके से आपका जो है ओशन का बेसिन होगा, ये हमारा ओशंस बेसिन हो गया, ये हमारा लैंड, ये एक लैंड हो गया, और ये आपका लैंड दूसरा हो गया, और ये हमारा ओशंस हो गया, ये ओशन बेसिन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यही सियाल हो गया,
और ये हमारा सीमा हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। बट जब आपका वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे, जब आपका जैसे ये हमारा अमेरिका हो गया एंड यूरोप, तो जब ये देखा गया, जब आपका सोनार वगैरह जो है यहाँ पर जो सोनार वेव्स वगैरह भेजी गई, तो ये देखा गया कि ओशन फ्लोर्स इस तरीके से नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, आपका डिफरेंट फिजिकल फीचर्स भी यहाँ पर फाउंड होती है, जैसे कि हमारे अर्थ के सरफेस पे होती है। आपके ओशंस बेसिन में माउंटेन्स भी हैं, आपके ट्रेंचेस भी हैं, हमारे जो है रिजेस भी हैं, ठीक है, एंड गयोर्ड्स भी हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स आपके जो है हमारे ओशंस में पाए जाते हैं। तो जैसे मान लिया ये आपका ये लैंड हो गया, ये हमारी ट्रेंचेस हो गई, इससे पहले क्या सोचा, क्या क्या माना जाता था कि ओशन क्या है, ये लैंड हो गया एंड ये आपका लैंड हो गया, ओशन बेसिन इस तरीके से। लेकिन जब आपका एक्सप्लोर किया गया, ठीक है, तो ये अगर ये लैंड है तो ये आपका ट्रेंचेस हो गई। अब देखिए ये वाली क्या है, ये हमारी सीमा वाली जो है क्रस्ट है, सीमा वाली जो ये अंदर जा रही है, जो सीमा वाली ओशनिक क्रस्ट है, ये नीचे जा रही है, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, तो जहां पर ये जाती है नीचे, सबसे बड़ी जो सबसे गहरी जो ट्रेंचेस जो है यहीं पर बनती है। तो ये हो गई आपकी ट्रेंच, मरीना ट्रेंच वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गई ट्रेंच। अब ये तो पूरा मैंने आपको बताया वाटर है, ये पूरा ओशन है, तो यहाँ पूरा ये आपका वाटर होगा, ये पूरा आपका वाटर से सबमर्ज होगा। ये आपके हो गए सी माउंट। अब यही जो है आपका सरफेस, आपके वाटर के सरफेस से बाहर निकल जाएगा, तो सी माउंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह से बना होगा। आपको यहाँ पर जो है ये आपके क्या होगा, इनको बोला जाता है आपका मिड ओशनिक रिजेस, मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, तो हम अभी जो हम ओशनोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, तो ये हम डिफरेंट फिजिकल फीचर्स इसमें पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा स्कोप है पढ़ने का, वो हम ये पढ़ेंगे मिड ओशनिक रिजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये हम आगे डिटेल में तब पढ़ेंगे। तो ये हो गया मिड ओशनिक रिजेस, ये हमारे हो गए ग्योर्ड्स, जो आपका कंपैरेटिवली फ्लैट सरफेस होता है। तो ये सारे आपके जो है फिजिकल फीचर्स हमारे जो है पाए गए, जो पहले नहीं माना जाता। ये हमारा एस्थेनोस्फेयर हो गया, ये एस्थेनोस्फेयर हो गया। ठीक है, तो ये सेम चीज है, ये मैग्मा आपका इरप्ट, ये जो है कन्वेक्टिव सेल्स बना रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये पूरी कन्वेक्टिव सेल्स आपकी बन रही है। सेम, ये कन्वेक्टिव सेल्स बन रही है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा पूरा। ठीक है, पहले क्या माना गया था, ये पहले माना गया था, ये देखिए। तो जैसे मैंने आपको ये बताया, अब ये तो आपकी डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि ये आपकी क्या है, डाइवर्जन बाउंड्रीज है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। तो कंस्ट्रक्टिव भी बोला जाता है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी चीज की, आपका क्रस्ट का कंस्ट्रक्शन हो रही है, नया लैंड, नया क्रस्ट बन रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ आपका सबडक्शन होता है, जहाँ पर आपकी कॉन्टिनेंटल एंड आपकी ओशन क्रस्ट, ओशनिक जो है क्रस्ट भी बोलेंगे, भी हम प्लेट नहीं बोलेंगे इसको। जब ये सबडक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर जो है आपकी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या है, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है, और क्या, क्योंकि सारी चीज जो है इक्विलिब्रियम में है, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ओशनिक ओशन ओशन कन्वर्जेंस, डाइवर्जन में आपका कंस्ट्रक्शन, एंड आपका ओशन कॉन्टिनेंटल जो है डाइवर्जन एंड ये आपका डिस्ट्रक्शन होगा इसमें कन्वर्जन में। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा खूब। ठीक है, तो देखिए अगर ये ओशनिक, ये हमारी ओशनिक क्रस्ट है, अगर ये मैग्मा यहाँ से निकल रहा है,
तो इसमें क्या है कि आपका इस तरीके से आपकी रिजेस बनेंगी। अब देखिए इस पे आपको एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आपका डाइवर्जन जो हो रहा है, ये जो आपका डिस्ट्रक्शन, जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है ये बहुत मिलियंस ऑफ एयर इसमें लग जाते हैं। तो अब देखिए जब ये आपका हुआ होगा, अब इसमें जो हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ाया था, तो पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या था कि आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था। तो उसमें जो रॉक्स जो आपके हमारे मैग्मा इरप्शन से जो निकलेंगे, तो उसकी पोलैरिटी जो देखेंगे, तो उसकी जो हमने सॉरी पोलैरिटी जो पढ़ी थी कि सेम डायरेक्शंस में वो क्या है आपके इंक्लाइंड होंगे। तो इसकी इसकी पोलैरिटी सेम होगी, ये सेम आपकी नेचर की होंगी और इनकी एज भी सेम होगी कंपैरेटिवली। तो जैसे जैसे आप ये मिड ओशियनिक रिजेस है, इससे आप इक्वी डिस्टेंस जाएंगे तो आपके जो ये रॉक्स हैं ये आपकी ओल्ड होती रहेंगी। ठीक है, इनका जो है आपकी ओल्ड होती रहेंगी, और जैसे जैसे ठीक है ये, और जितनी ज्यादा आपकी दूर की होगी ये होगी, ये चाहे आपकी ओल्ड होंगी। तो ये आपकी कंपैरेटिवली न्यू न्यू जो है आपका न्यू आपका ओशन रिजेस होंगी, और ये जैसे आप दूर जाएंगे मिड, इसके मिड से मिड ओशनिक रिजेस से ये आपकी ओल्ड होती रहेंगी। और एक टाइम क्या होता है कि आप हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस में पढ़ा था, तो आपका ओशंस के अंदर कौन सा एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहा है, वाटर। तो आपकी सी वेव इरोजन्स वगैरह के कारण क्या है, इनकी हाइट धीरे धीरे घटती रहेगी। जैसे हम अर्थ के सरफेस में हमने पढ़ा है, जैसे अरावलीज वगैरह है, तो अरावलीज वगैरह की क्या एक टाइम पे हमने पढ़ा था कि इनकी हाइट क्या थी, आपके जो है काफी हाइटेड थे ये माउंट एवरेस्ट से भी, बट इनकी आज के देख में देखते हैं कि ये जो है आपका ये इरोड हो चुके हैं। इनकी अरावलीज हो गई आपकी, इवन आपकी विंध्यास वगैरह जो आपकी ये माउंटेन्स है, इनकी हाइट जो है काफी आपकी कम है। तो ये आपको समझ आ गया। तो ये क्या इरोजन होता रहेगा, और ये क्या है फिर एक टाइम बाद जो है आपका नॉर्मल क्रस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सेम पोलैरिटी, ये आपकी न्यूअर हो जाएंगी कंपैरेटिवली न्यू, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस यहाँ से जाएंगे ये क्या हो जाएंगी आपकी ओल्ड ओल्ड माउंटेन रिजेस विथ सेम पोलैरिटी। इसको हम एक इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है। ये मैं क्या दिखा रही हूँ, देखिए एक टाइम पे ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ये पोलैरिटी मतलब अगर ये आपकी नॉर्मल पोलैरिटी है, ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये आपकी नॉर्मल पोलैरिटी है। तो क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि एवरी 10 लाख ईयर्स के बाद क्या होता है कि हमारा जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाता है। जो हमारा आज के टाइम पे नॉर्थ पोल है, वो 10 लाख ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा आपका, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो नॉर्थ पोल, तो जो आपका पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो मैग्नेट हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो उसमें क्या है, जो भी जितने भी हमारे मैग्मा इरप्शंस होगा, जो भी हमारे रॉक्स वगैरह बाहर जो सॉलिडिफाइड होंगे, उसमें जो उनके जो आयंस वगैरह होंगे वो किस तरीके से आपके पोलराइज होंगे, किस तरीके से वो आपके अरेंज होंगे। तो ये नॉर्मल पोलैरिटी होगी, इनकी जो पोलैरिटी यहाँ पर आपकी रिवर्स हो जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, फिर ये नॉर्मल पोलैरिटी होगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये आपका बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है और ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशंस को आपको जो है इसको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेम इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। ये जो रॉक्स होंगे जितने भी, ये इन्हीं को मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ। जो भी आपके सॉलिडिफाइड होंगे, ये नॉर्मल हो गया आपका, रिवर्स हो गया, फिर ये नॉर्मल हो गया, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए एक चीज आप देखिए, जैसे ये अगर हमारा ये आपका स्फेरिकल है हमारा ग्लोब, ठीक है, तो अगर ये यहाँ ये मान सकते हैं, जैसे हमें आपको ग्लोब पता ही होगा, ये हमारा इंडियन ओशंस हो गया,
तो अगर ये कुछ चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, अगर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, मान लिया एक ओशन आपका वाइड हो रहा है, फैल रहा है, जैसे हमारा इंडियन ओशन जो है हमारा जो है पर ईयर 2 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से क्या है वो एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज जो इस एरिया में देखिए यहाँ पर, अगर ये चीज बढ़ रहा है, ये ओशन इस साइड वाला ये बढ़ रहा है, तो पीछे वाला जो है ये वाला जो एरिया है ये कम होगा। तो हमारा इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन जो है, इंडियन ओशन एंड आपका जो अटलांटिक ओशन है वो एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्या होता है आपका डाइवर्जन हो रहा है। और हमारा जो पैसिफिक ओशन है, एक टाइम क्या होगा कि पैसिफिक ओशन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पूरा स्फेयर है, ठीक है। हमने ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका क्या है, हमारे नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट किए एंड वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट किए। फिर हमारा यूरेशिया हो गया, इंडिया इंडिया वाला जो पोर्शन हो गया वो हमारा नॉर्थवर्ड है। तो ये आपका वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। तो वेस्टवर्ड एक टाइम क्या होगा कि हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया, वो पूरा जो है आपका यूरेशिया वाले पार्ट में पूरा मर्ज हो जाएगा, पूरा उसमें क्या हो जाएगा अटैच्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सारे जितने भी लैंड मासेस हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है वो भी ड्रिफ्ट करके उस पोजीशन में गया है, तो ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलिया भी ऊपर जाके नॉर्थ में चला जाएगा, तो पूरा एक पेंजिया बन जाएगा। क्योंकि जो हम पेंजिया पढ़ते हैं, वो पेंजिया कहाँ था हमारा, जो कार्बोनिफेरस, जो आपका वैगनर का हम पेंजिया पढ़ते हैं वो हमारा साउथ पोल में था, ठीक है। जो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड में जो हमने पढ़ा था कि उसमें ब्रेक हुआ, फिर हमारा जो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड में डिवाइड हो गया, और फिर वो ड्रिफ्ट करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में जो है अभी प्रेजेंट लोकेशंस में अपने हमारे कॉन्टिनेंट्स बन के आ गए। तो अब ये क्या मर्ज हो रहा है, क्योंकि ठीक है, होप ये थोड़ा सा इमेजिन करने वाली चीज है। तो ये सारे लैंड मासेस फिर आपके कनेक्ट हो जाएंगे, फिर एक पेंजिया बन जाएगा। इसमें क्या है आपके काफी, अभी मैंने आपको बताया कि हर ये 10 लाख ईयर्स के बाद आपका क्या है, ये आपकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो फिर वहां पर उसमें क्या होगा कि आपका ये जो हम पेंजिया आज के टाइम पे पढ़ते हैं, ये जो है वैगनर का 5th पेंजिया। इससे पहले जो है हमारा 4 बार पेंजिया बन चुके हैं और डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और ये सब प्रोसेस हो गया। हम जो पढ़ते हैं वो हम 5th पेंजिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, तब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि आपके अभी ये आपको पता चल गया इसमें कि माउंटेन्स फॉर्मेशंस। अब ये जो माउंटेन्स हैं आपके, ये जो रिजेस होंगे, ये जो माउंटेन मिड अटलांटिक रिजेस जो है हमारी, ठीक है, इसका फॉर्मेशन आपको पता चल गया इसी इरप्शंस की वजह से हुआ है। मिड अटलांटिक रिजेस जो आपके सेंटर में है, यहाँ पर जो कंपैरेटिवली इसकी हाइट ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मिड से, उसकी जो है हाइट आपकी कंपैरेटिवली कम होती रहेगी। उसका रीजंस क्या है, इरोजन्स, ठीक है, ये हम समझ गए। मैंने भी आपको क्या बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब हमारा सी फ्लोर जो हमारा ओशंस एक्सप्लोरेशन में हमने देखा कि जो हम हमारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हमने ओशंस में देखे, उसमें आपके जितने भी हैं मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। उसमें आपके सी माउंट्स हो गए, हमारे ट्रेंचेस हो गए, इवन हमारे मिड ओशनिक रिजेस हो गए, हमारे हमारे ये सब हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें ये पाया जाए कि बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के कारण, ठीक है, टू आपकी क्रस्ट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है और मैग्मा इरप्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्टिव आपकी प्लेट्स यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन होती है आपका न्यू क्रस्ट का, न्यू ओशैनिक क्रस्ट का हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी कन्वर्जन बाउंड्री है, जो हमारी कन्वर्जन बाउंड्री है, जहां पर हमारा ओशंस ओशन क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हमने देखे थे, वहां पर जो है आपका सबडक्शन हो रहा है, ये हमारा ओशन क्रस्ट हो गया, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो। तो ये जब इसके नीचे जा रही है, ये इसके नीचे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए
यहाँ पर आपकी ट्रेंचेस बन रही है, ठीक है, ट्रेंचेस बन रही है। मिड जो अटलांटिक रिजेस जो है ये हमारी अर्थ सरफेस पे सबसे लंबी जो हमारी रिजेस है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इससे जो अब ये देख लीजिए कैसे दिखती है, एक बार इसको दिखा, मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो मिड ओशनिक रिज जो है इस तरीके से, ये आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये पूरा आपका पोर्शन जो है मिड ओशनिक रिजेस, ये आपके हर ओशंस में है एक्सेप्ट आपका पैसिफिक ओशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है आपका। अगर कोई चीज डाइवर्ज हो रही है तो कुछ कोई चीज अभी मैंने आपको बताया ना, ये चीज अगर ये आपका ये वाला जो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये अगर हमारा इंडियन ओशन है या फिर ये हमारा ये वाला है अटलांटिक ओशन है, अगर ये वाइड हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है क्योंकि ये तो पूरा हमारा ग्लोब है, स्फेरिकल है। अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो पीछे वाला अगर ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये में मर्ज कर जाएगा ये हमारा। तो पैसिफिक ओशंस क्या है, एक टाइम बाद हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा मिड ओशनिक, तो ये आपका पैसिफिक ओशंस में आपकी एब्सेंट है। ये पूरी जो है आपकी कंटिन्यूसली चेंज है, आपकी अर्थ के सरफेस में सबसे लॉन्गेस्ट जो है रिजिस में ये आती है, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि जो हमारी अर्थ की जो हमारी ओशनिक ओशनिक क्रस्ट है एंड आपकी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो है ऑलमोस्ट सेम ही एक सेम टाइम की है, सेम एज इनकी जो है एज वो सेम है। बट जब साइंटिफिकली और स्टडीज से ये देखा गया कि जो है हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इनकी जो एज है ये 4.2 बिलियन ईयर्स जो है हमारी पाई गई, जो कंपैरेटिवली आपके अर्थ की एज से। और हमारे जो ओशनिक क्रस्ट है ये 200 मिलियन ईयर्स की हमारी ओल्ड पाई गई। तो ये आपका मिलियन है, ये आपका बिलियन है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये आपकी काफी ओल्ड है, ये ज्यादा एज की है। और जो हमारी क्रस्टल जो ओशनिक क्रस्ट है ये हमारी जो है कंपैरेटिवली जो है न्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो क्या है इसकी एज जो है कैसे पता गया कि कैसे हमने इनको देखा, पैलियो
पैलियोमैग्नेटिज्म, जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हमने इसको देखा। ठीक है, ये मैं आपको पहले पैलियोमैग्नेटिज्म हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था पोलैरिटी से। ठीक है, आपकी जो रॉक्स हैं जो आपकी फॉर्म हो रही है, किसी की पोलैरिटी ये है आपकी नॉर्मल है, फिर जो है पोलैरिटी चेंज हो रही है, फिर आपकी नॉर्मल है, फिर पोलैरिटी चेंज हो रही है हमारी। और पोलैरिटी चेंज कब होती है? नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा 10 लाख ईयर्स के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है? हमारी कॉन्टिनेंट्स में और सॉरी ओशंस में हमारा कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट बन रहा है, कॉन्टिनेंट में हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है, इसकी जो है हमारा ये क्या है आपका एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। इसकी जो आपका जो एक्सपेंड कर रहा है ये 2 सेंटीमीटर पर ईयर, ये एक्सपेंड कर रहा है हमारा। और जो अटलांटिक ओशन है ये आपका 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हमारा एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा जो मेन जो है ओशन का जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो मैंने आपको बताया, ये मेन हमारा जो है हो गया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।